सुप्रभात। जय भारत, मेरा भारत महान। आई लव माई नेशन एंड डेथ फॉर एवर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेरणादायक सुविचार। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा है। अरस्तु। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। आप सभी प्रिय देशवासियों का मेरा शैक्षिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विषय के अध्यापक के रूप में तैनात हूँ। आप अब तक भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के तहत जाने, जिनमें आपने अधिगम प्राप्त किया। भौतिकी का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, सिद्धांत, प्रमुख शाखाएं और भौतिक विज्ञान का जीवन में महत्व। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे इस वीडियो का उद्देश्य, और इसके तहत हम आज भौतिक विज्ञान में पदार्थ, द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ या द्रव्य। विज्ञान में पदार्थ या द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। याद रखिए, यहाँ किसी वस्तु के स्थान घेरने से तात्पर्य है उस वस्तु का आयतन, अर्थात उस वस्तु का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होता है। इसी प्रकार उस वस्तु के द्रव्यमान से तात्पर्य है उसका भार, अर्थात वजन। उस वस्तु में कुछ न कुछ भार अवश्य विद्यमान रहता है, अतः वह वस्तु जिसका आयतन और भार दोनों होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ ही द्रव्य है। सृष्टि में पाए जाने वाली कोई भी वस्तु मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा द्रव्य की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। द्रव्य में वे सभी पदार्थ या तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जिनका या तो एक निश्चित आकार या जिनका घनत्व निश्चित हो या जिनका आयतन निश्चित हो, अथवा जिनका आकार, घनत्व व आयतन तीनों ही निश्चित हो, द्रव्य कहलाते हैं। किसी वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यह कभी भी शून्य नहीं होता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु देखते हैं, जैसे किताब, लोहा, कुर्सी, कंप्यूटर आदि, सभी का कुछ न कुछ भार अवश्य होता है और इसका आयतन भी होता है। इसलिए ये सभी पदार्थ या द्रव्य के उदाहरण हैं। याद रखिए कि यहाँ आयतन और द्रव्यमान अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग हो सकता है, लेकिन चाहे उसका आयतन और भार कितना ही कम क्यों ज़्यादा ना हो, पदार्थ और द्रव्य ही कहलाया जाता है। जब किसी वस्तु का आयतन अधिक होता है तो वह अधिक स्थान घेरती है और वस्तु का भार भी अधिक होगा। पदार्थ या द्रव्य के गुण या गुणधर्म या विशेषताएं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ या द्रव्य के कणों के मध्य में कुछ खाली जगह या रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील करते हैं, अर्थात पदार्थ के कण हमेशा लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आपस में आकर्षण पाया जाता है, अर्थात इनके कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। नंबर 1, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। और नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम पदार्थ के या
द्रव के प्रकार। पदार्थ या द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण या अवयव या घटक उपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध द्रव कहते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, ऑक्सीजन, जल, सोना, चांदी इत्यादि। अशुद्ध द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के कण या अवयव या घटक पाए जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे मिट्टी, वायु इत्यादि। पदार्थ द्रव्य की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ जिस अवस्था में रहेगा, यह पदार्थ के कणों के मध्य के दो विरोधी कारकों अंतरा आणविक बल और उसमें ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतरा आणविक बलों की प्रवृत्ति अणुओं को अथवा परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की होती है, जबकि उसमें ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की होती है। पहला ठोस सॉलिड। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनकी निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण जैसे कलम, पत्थर, लोहा, गेंद, कार, जहाज इत्यादि। नंबर 2 द्रव्य लिक्विड। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होती है, अतः कण गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दो उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, तेल, पेट्रोल, दूध इत्यादि। नंबर 3 गैस। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो निश्चित आकार शेप और ना ही निश्चित आयतन वॉल्यूम होता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, एलपीजी इत्यादि। आइए अब हम जल, पानी, वाटर, पृथ्वी पर एक अनोखा द्रव्य की बात करते हैं जिसे हम पानी या जल के नाम से जानते हैं। यह ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसका ठोस के रूप में बर्फ, द्रव रूप जल और गैस रूप जलवाष्प है। जल ही जीवन है। जल सुरक्षित रखें, जल का संचय करें, जल का संरक्षण करें और जल को बचाने का प्रयास करें। पदार्थ की अवस्थाओं को अगर हम ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा देखने प्रयास करें तो ठोस को संघनन या गलन करके द्रव में बदला जा सकता है, वाष्पीकरण और संचयन करके गैस में, और ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वचालन करके ठोस में बदला जा सकता है। अणुओं की स्थिति के आधार पर गैस के अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है और इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ठोस में अणु बहुत ही पास पास हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर दूर है और गैस में अत्यधिक दूरी पर अणु व्यवस्थित होते हैं। यह जल है, पानी, और इसका ठोस रूप बर्फ होता है और इसका द्रव रूप
जल होता है और वाष्प गैस रूप में होती है। बर्फ ठोस, जल द्रव और जल वाष्प गैस रूप में है। कार्टून के तहत हम सॉलिड को समझे तो इसके पार्ट सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लिक्विड में थोड़ा सा फैले हुए हैं और गैस में अगर ध्यान से देखें तो सभी पार्ट अलग अलग हैं जो द्रव, गैस और आज का शिक्षण समाप्त। आगे का शिक्षण आपके लिए प्रस्तुत रहेगा। नेवर होपलेस। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका निश्चित रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपका समय शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स। कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आगे की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब माई YouTube।